नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के काठियावाड़ में मोरबी राज्य के टंकारा नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके गुरु स्वामी विरजानंद थे। इन्होंने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किए। 1877 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज का एक शाखा लाहौर में स्थापित किए। इन्होंने वैदिक धर्म पर जोर देते हुए कहा, वेदों की ओर लौट स्वदेशी शब्द का पहला प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया। इन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना हिंदी में की। इन्होंने जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, कर्मकांड, बहुविवाह, सती प्रथा इत्यादि का विरोध किया, किंतु विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना एक शुद्धि आंदोलन के रूप में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गोधन की रक्षा के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना किए। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना किए, जैसे सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन इत्यादि। दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में अजमेर में हुई। दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात इनके एक शिष्य लाला हंसराज ने 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल यानी DAV की स्थापना लाहौर में किए। दयानंद सरस्वती का एक और शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल कांगरी की स्थापना किए और यहाँ संस्कृत भाषा पर जोर दिया गया। दयानंद सरस्वती को वैलेंटाइन सिरोल नामक अंग्रेजी विद्वान ने भारतीय अशांति का जनक की उपाधि दिया। नोट: आर्य समाज को सर्वाधिक सफलता पंजाब प्रांत में मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में प्रमुख आर्य समाज सेवी थे लाला लाजपत राय। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात में दयानंद सरस्वती का जन्म है 12 फरवरी 1824 को गुजरात में काठियावाड़ के मेवाड़ी जिला के टंकारा नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका मूल नाम बचपन का नाम मूल शंकर था। उनके गुरु स्वामी विरजानंद थे।
1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की। 1877 में लाहौर में इसकी दूसरी इन्होंने एक और शाखा लाहौर में खोली। इन्होंने वैदिक धर्म पर जोर देते हुए वेदों की ओर लौटे का नारा दिया। स्वदेशी शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। इन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, कर्मकांड, विधवा बहुविवाह, सती प्रथा इत्यादि का विरोध किया, किंतु विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा का समर्थन किया। विधवा विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किया। दयानंद सरस्वती ने कहा, भारत भारतीयों के लिए है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना एक शुद्धि आंदोलन के रूप में किया, जिससे कि लोग हिंदू में या जो लोग धर्म परिवर्तन कर लिए उसका घर वापसी हो, इसके लिए किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गौधन की रक्षा के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना किए। गौधन रक्षा के लिए गौरक्षणी सभा। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की है, जैसे सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन। दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में हुई। दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात उनके एक शिष्य लाला हंसराज ने 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल यानी DAV की स्थापना लाहौर में की। दयानंद सरस्वती का एक और शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगरी की स्थापना की, जहाँ संस्कृत भाषा पर बल दिया गया। वैलेंटाइन सिरोल ने दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जनक की उपाधि दिया। आर्य समाज को सर्वाधिक सफलता पंजाब प्रांत में मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में प्रमुख आर्य समाज सेवी थे लाला लाजपत राय। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। इनका जन्म 12 फरवरी 1863 यानी 1863 को हुआ था। इनका मूल नाम या बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, जिनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। गदाधर चट्टोपाध्याय 1893 ईस्वी में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाते समय राजस्थान के खत्री महाराज के द्वारा इन्हें नरेंद्रनाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद की उपाधि दिया गया। इससे पूर्व 1887 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता के निकट बेल्लूर तथा अल्मोड़ा के निकट मायावती ने रामकृष्ण मठ की 2 केंद्र की स्थापना किए। 1896 ईस्वी में इन्होंने न्यूयॉर्क USA में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किए। 1897 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित बेल्लूर मठ को रामकृष्ण मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिए। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। स्वामी विवेकानंद अपने विचारों को फैलाने के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रबुद्ध भारत एवं बंगाली भाषा में उद्बोधन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। इनके अतिरिक्त इन्होंने राजयोग, कर्मयोग, वेदांत दर्शन
इनके अन्य प्रमुख पुस्तक हैं। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई। स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता का उपाधि दिया। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। स्वामी विवेकानंद भारतीय धर्म के पतन के बारे में कहा कि हमारे धर्म रसोई घर में है और भगवान खाना बनाने की बर्तन में है। उनके स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान पर आधारित जो पुस्तक है वो है लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा।